हेलो, इस वीडियो में हम एच.सी. वर्मा पार्ट 1 से काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एच.सी. वर्मा पार्ट 1 जो क्लास 11th में पढ़ाई जाती है उससे हम लोग काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप एच.सी. वर्मा की किताब लेके बैठें। क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे। आपके पास बुक रहेगी तो आपको समझने में आसानी रहेगी। हम एच.सी. वर्मा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट बनाएंगे, उस प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच द फील्ड। अच्छा, एक मैन है, कोई है पहला सवाल कर रहे हैं। देखो कैसे मूव कर रहा है। पहले तो डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। नॉर्थ ऊपर होता है, नीचे साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। क्या कह रहा है भाई? पहले साहब ये नॉर्थ चलते हैं। हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, मान लो ओरिजिन से चले 50 मीटर नॉर्थ गए, तो यहाँ से लेके नॉर्थ गए, नॉर्थ थोड़ा ऊपर बनाते हैं, तो 50 मीटर ये नॉर्थ गए, तो 50 मीटर चल के नॉर्थ पहुँचे। नॉर्थ पे पहुँचे तो उनको याद है कि अभी हमको तो ईस्ट घूमना था, तो ये ईस्ट घूम गए और 40 मीटर ईस्ट चले। यहाँ से 40 मीटर कहाँ चले? ये 40 मीटर ईस्ट चले, और ईस्ट चलने के बाद ही फिर क्या कह रहे हैं? एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, फिर वहाँ से फिर मुड़े और 20 मीटर साउथ चले। मतलब चलना यहाँ शुरू की थी, इनिशियल पॉइंट यहाँ था, रुके यहाँ पे, फाइनल पॉइंट ये हो गया। ये दिशा ईस्ट है। तो ये जो साउथ में चले हैं, साउथ में 20 मीटर चले हैं। सवाल में आपसे 2 पार्ट पढ़े अगर क्वेश्चन आप, तो सवाल में 2 पार्ट पूछा हुआ है। व्हाट इज डिस्टेंस पूछा, व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड, फील्ड तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस इनको ट्रैवल करना पड़ा और उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो भाई डिस्टेंस निकालना तो सिंपल है सर। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस कुल कितना चले ये, तो 50 मीटर, 40 मीटर, 20 मीटर जोड़ दो यार। 50, 40 प्लस 20 तो कितना? 110 मीटर। तो इनका डिस्टेंस कितना आया? इनका जो डिस्टेंस आया, इनका डिस्टेंस 110 मीटर आया। अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो यहाँ थे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे थे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, ये डिस्टेंस क्या निकाल सकते हैं? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल को अगर ड्रॉ करो भाई, तो ये ट्रायंगल कैसा है? ये कितना बनेगा? 40 मीटर, क्योंकि ऊपर चले से भी 40। अब देखोगे ये पूरा 50 है, इतना 20 है, तो ये कितना होगा? इतनी लेंथ कितनी आएगी? इतनी लेंथ आएगी 30 मीटर। तो क्या आप इस लेंथ को निकाल सकते हैं? बिल्कुल। इसको स्मॉल एस अगर माने तो स्मॉल एस को हम लोग निकाल सकते हैं। स्मॉल एस को कैसे निकालेंगे? स्मॉल एस को निकालने के लिए पाइथागोरस का इस्तेमाल कर लें, पाइथागोरस के नियम का। तो स्मॉल एस बराबर यही डिस्प्लेसमेंट है, क्या हो जाएगा? रूट ओवर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर मानी रूट ओवर 2500, मतलब कितना बाहर आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो बाहर कितना आ गया? बाहर आ गया 50 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट कितने का है? डिस्प्लेसमेंट आया 50 मीटर का। लेकिन एक और छोटी सी ज्ञान आपको होना चाहिए कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी, और अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होगा तो दिशा की कोई बात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी पता होना जरूरी है। तो हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है? थीटा है। इस थीटा को निकाल सकते हो। तुम लिख दो tan थीटा बराबर, क्या लिखोगे? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, और 3/4 कितनी की वैल्यू होती है? 37 डिग्री की वैल्यू, 37 डिग्री। कहाँ से? फ्रॉम ईस्ट। अब ऐसे कैसे लिखोगे? क्या तुम सीधे फ्रॉम ईस्ट लिख दोगे? नहीं, फ्रॉम ईस्ट नहीं। इसको लिखने का भी तरीका होता है। कैसे लिखेंगे? ये थीटा एंगल हमने यहाँ से यहाँ माना है, इसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है। यार हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है। तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे नॉर्थ टू ईस्ट। क्या लिखेंगे? नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट। तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे नॉर्थ टू ईस्ट लिखें, या इसी को हम लिख सकते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और अगर अच्छे से लिखें तो इसको नॉर्थ टू ईस्ट नहीं लिखे, क्या लिखते हैं हम लोग? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब क्या है? ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। जब कभी भी डायरेक्शन बताना होता है, अगर बताना होगा ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो क्या लिखेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ये इसका क्या है? डायरेक्शन है। ये पहला प्रॉब्लम था, आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा प्रॉब्लम, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन सिमिलर कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20,0। अच्छा, एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। ये अपनी जर्नी ओरिजिन से स्टार्ट करता है और कहाँ जाता है? पहुँच जाता है 20। ये ओरिजिन से स्टार्ट किया और पहुँच गया यहाँ पे 20,0 पे पहुँच गया। ठीक, बहुत बढ़िया। और फिर आगे क्या कह रहा है? फिर रिटर्न करता है और पहुँच जाता है -20,0 पे।
रिटर्न पहुंच गया कहाँ -20,0 पे। तो अब यहाँ से स्टार्ट इनिशियल पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया पहले, और फिर यहाँ से इसे पलटी मारा, पलटी मार के दोबारा कहाँ गया -20,0 तक गया। मतलब जर्नी स्टार्ट कहाँ से किया, अपना जर्नी स्टार्ट किया ओरिजिन से। जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट किया ओरिजिन से, वहाँ से लेके 20,0 तक गया, फिर पलटी मार के -20,0 तक गया। क्वेश्चन अगर आप पढ़ें, क्वेश्चन अगर आप किताबें पढ़िए, एस सी वर्मा किताब लेके में पढ़िए, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये फाइनल। ठीक है, तो देखो पहले कहाँ से कहाँ गया, यहाँ से यहाँ चला 20 मीटर। कैसे पता सर, क्योंकि 20,0 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कितना चला होगा, वो 20 मीटर ही चला होगा, उससे कम इससे चला नहीं होगा। फिर यहाँ से वो पलटी मारा होगा, जब ऐसे गया, देखो ऐसे चला है, वो पलटी मार के यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मीटर, फिर यहाँ से लेके ओरिजिन तक दोबारा वापस आने में कितना 20 मीटर, और ओरिजिन से फिर यहाँ तक कितना चला, वो 20 मीटर चल के गया, तभी तो -20,0 पर पहुंचा। तो कुल कितना डिस्टेंस चला, जो टोटल डिस्टेंस वो चला है, वो डिस्टेंस चला कितना 20 + 20 + 20 मतलब कितना चला, वो 60 मीटर चला। टोटल डिस्टेंस कितना चला वहाँ पे, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस वो 60 मीटर चला। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट यहाँ है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में कितने का डिस्टेंस है, 20 मीटर का बस। लेकिन ये नेगेटिव में है। कैसे, नेगेटिव में, नेगेटिव एक्स की तरफ। यहाँ डायरेक्शन लिख दो नेगेटिव एक्स, लिख देते हैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, है कि नहीं यार। देखो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे, इनिशियल से तुम नेगेटिव एक्स में जाके मेजर कर रहे हो, या इसी डिस्प्लेसमेंट को -20 मीटर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर साथ में मेंशन कर देंगे किधर है, ये नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो ज़्यादा बढ़िया आंसर आपका हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल कितना चला, टोटल चला पहले 20 मीटर, फिर वापस पलटी मार के ओरिजिन पे आया 20 मीटर, फिर यहाँ से लेके 20 मीटर, टोटल कितना चला, टोटल चल रहा है ये 60 मीटर, प्लस डिस्प्लेसमेंट कितने का है, डिस्प्लेसमेंट इसका है -20 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको आप नोट करते जाएं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करते जाएं, वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा सवाल। थर्ड सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची। 2 सिटी का नाम दिया है, ये कहता है पटना से रांची जाना है। तो अगर एरोप्लेन से जाएंगे तो कितना किलोमीटर कह रहा है कि अगर एरोप्लेन से गए तुम तो तुम्हें पड़ेगा 260 किलोमीटर। अगर तुम पटना से रांची जा रहे हो और तुम अगर एरोप्लेन से गए तो तुमको एरोप्लेन से कितना पड़ेगा, एरोप्लेन से पड़ेगा 260 किलोमीटर। क्वेश्चन तुम पूरा पढ़ लो, और कह रहा है कि 260 किलोमीटर को कितना समय लगेगा ट्रैवल करने में, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब हाफ आवर, अरे 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। और कह रहा है कि अगर बाई रोड गए तो बाई रोड कितना डिस्टेंस, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है बाई रोड अगर जाते हैं एंड 320 किलोमीटर बाई रोड, अगर रोड गए तो कितना समय लगेगा, 320 किलोमीटर लगेगा। ठीक है, अगर ये एरोप्लेन से जा रहा है, बना दे एरोप्लेन छोटा सा कि ये, और इधर रोड से गए, अगर रोड से ये एरोप्लेन से जा रहा है, इधर क्या है, रोड से जा रहा है। तो अगर एरोप्लेन से गए, तीसरा सवाल है ये, तो कितना लगेगा, एरोप्लेन से जाएंगे तो 260 किलोमीटर लगेगा, कितना समय लगेगा, आधा घंटा लगेगा। और कह रहा है कि अगर रोड से जाएंगे मतलब बस से गए, रोड से वाया बस गए तो कितना समय लगा, 8 घंटे का समय लगा। सवाल समझ में आ गया। पटना से रांची जाना है तो पटना से रांची जाने में अगर हवाई जहाज से जाएंगे तो 260 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, आधा घंटे का समय लगेगा। और अगर रोड से जाएंगे तो 320 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और 8 घंटे का समय लगेगा। अब एक बात अगर ध्यान से अगर आप समझें, यहाँ पे एक बार ध्यान से समझोगे कि अगर कोई भी प्लेन अगर उड़ रही है, अगर एरोप्लेन उड़ रही है तो एरोप्लेन तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में उड़ती है। एरोप्लेन अगर उड़ी यहाँ, मतलब फॉर एग्जांपल मैं वाराणसी में भी हूँ, तो वाराणसी से एरोप्लेन अगर दिल्ली के लिए जाती है तो ऐसा थोड़ी तक वैसे गोला 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 घूम के जाएगी। वो तो सीधे ना वाराणसी से सीधे जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा उस शॉर्टेस्ट पॉइंट से दिल्ली पे पहुँच जाएगी। ऊपर तो ट्रैफिक होता नहीं है कि उसको घूम के कट के जाना है, या ऊपर घर बना हुआ है, तो उस जो एयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है प्लेन, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अच्छा, क्या क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। देखो पूछ रहा है एवरेज स्पीड, एस एवरेज ऑफ प्लेन पूछा है, प्लेन, पी फॉर प्लेन। तो एवरेज स्पीड, तो एस मतलब स्पीड समझ लीजिएगा आप, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, स्पीड ही लिख दिया जाए, स्पीड लिख देते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, एवरेज स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई प्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, 260, समय कितना लगा, आधे घंटे का। तो सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये शायद 520 आ गया क्या, बिल्कुल 530 किलोमीटर पर आवर आ गया। और पूछा है कि एवरेज स्पीड ऑफ बस, तो क्या दिक्कत है, बस का भी स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड एवरेज ऑफ किसका, बस का। तो बस से टोटल डिस्टेंस कितना है, 320,
समय लगा कितने का, 8 घंटे का। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ बस। हमें यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं सिखाना है आपको, हमारा मोटो है कि आपको फिजिक्स के सवाल अच्छे से हैं और सवाल से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों, ठीक है। और देखो पूछा है थर्ड पार्ट, देखेंगे इसमें थर्ड पार्ट क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। अच्छा देखो ध्यान से समझेंगे इस बात को, आपसे वी एवरेज पूछा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रखना स्पीड, अगर स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होता है, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन ये स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या होता है, होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यार देखो प्लेन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लेन तो वैसे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में है, प्लेन जब उड़ती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ही उड़ती है, तो मतलब प्लेन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 260। कितना समय लगा इनको, आधा घंटा, यानी कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे यार 260 मिनट। प्लेन से अगर तुम जाओगे पटना से रांची तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, 260 मीटर करोगे, सॉरी 260 किलोमीटर करेंगे। 260 किलोमीटर कैसे हो सकता है, 260 किलोमीटर करेंगे और समय कितना लगेगा, समय लगेगा हाफ, तो वही 520 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया, ठीक बात है। और आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बस जो चलती है, दो सिटी के बीच में जो बस चलती है, बस कभी भी डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी चलती है। ऐसा थोड़ी होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करते हुए बस चलेगी। अगर तुम्हारा एक बार के लिए मान लो पटना यहाँ पे और रांची यहाँ पे है, ऐसा थोड़ी होता है कि जो बस चलती है बिल्कुल सीधे यहाँ से चलना शुरू की और यहाँ पहुँचा दी तुमको। अरे वो तो ऐसे घूमते घामते पहुँचती है, लेकिन हमको तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, बस के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस है वही बस के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा। भाई हमें पटना और रांची के बीच का क्या चाहिए, हमें पटना और रांची के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो एरोप्लेन जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो पटना और रांची के लिए जो एरोप्लेन का डिस्टेंस होगा वही बस का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब 260 बट इस समय तो उतना ही लगेगा ना, 8 घंटा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बस का निकाल रहे हैं तो बस का समय 8 घंटा। सॉल्व कर लेंगे, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इट्स गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, देखिए आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं हम और चौथा क्वेश्चन आपको बताएं। चौथा सवाल पढ़ेंगे आप अपने बुक से। HCV सॉल्व कर रहे हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि HCV के क्वेश्चंस कराए जाएं, मकसद ये है कि क्वेश्चंस के मदद से आपको फिजिक्स को समझाया जाए, क्योंकि फिजिक्स को सीखने का एकमात्र तरीका है फिजिक्स, मैथ्स लगा के जब फिजिक्स को पढ़ा जाता है, क्वेश्चन करके फिजिक्स को जब पढ़ा जाता है तभी हम इसको सीख पाते हैं। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार द मीटर रीड्स 12352 किलोमीटर, 12352 किलोमीटर, ठीक बात है। जब एक पर्सन अपने घर से निकला तो उसके मीटर की रीडिंग इतनी थी, ठीक है। जब एक पर्सन अपने घर से निकला तो उसके मीटर की रीडिंग इतनी थी। वापस 2 घंटे बाद लौट के आया, कितने समय बाद लौट के आया, वापस वो 2 घंटे बाद जब लौट के आया तो उसके मीटर की रीडिंग कितनी हो गई, उसके मीटर की रीडिंग होगी 12416 किलोमीटर। अरे वाह, मतलब अच्छा खासा घूम गए 2 घंटे में। जब अपने घर से निकलते समय आपने अपनी गाड़ी को देखा तो उसकी गाड़ी की मीटर रीडिंग थी 12352 किलोमीटर। 2 घंटे आप घूम के आए तो मीटर की रीडिंग 12416 किलोमीटर हो गई थी। पूछा है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज स्पीड पूछा है, तो स्पीड एवरेज पूछा है तो एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई कितना डिस्टेंस घूमे, कितने देर के लिए घूमे, तो डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों को यार माइनस कर लो। पहले 12352 था, अब 12416 है, दोनों को आप घटाएंगे तो दोनों को घटाने पे कितना आ जाएगा, 4 6 64 आ जाएगा। 2 घंटा यानी 32 किलोमीटर पर आवर। कितने का एवरेज स्पीड आया, एवरेज स्पीड आया 32 किलोमीटर पर आवर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अरे एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 0 का। अपने घर से तुम निकले थे और वापस घर पे आ गए, घर से घूमने के लिए निकले, वापस घर पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 0 का, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देख लेंगे आप। An athlete takes 2 seconds to reach his maximum speed of 18 किलोमीटर पर आवर। एक एथलीट है, उसको अपनी मैक्सिमम स्पीड को पहुंचने में कितना समय लगा, 2 सेकंड। तो एथलीट 2 सेकंड टाइम में अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच जा रहा है। तो भाई कोई भी दौड़ना शुरू करेगा तो उसकी इनिशियल रफ्तार 0 होगी, और 0 रफ्तार से अपनी मैक्सिमम रफ्तार तक पहुंच गया कितने पे, 18
किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गया। कितने पहुंच गया? 2 सेकंड से 18 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गया। तो पहले किलोमीटर पर आवर को तुम कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, तो इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। सवाल आपसे क्या पूछा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन एवरेज v माइनस यू बाई टी, यही फॉर्मूला होता है। v कितना है आपका? 5 माइनस इनिशियल रफ्तार उसकी कितनी? 0 है। कितने समय में पूरा कार्यक्रम हुआ? 2 सेकंड में। तो कितना हो गया? 5 में से 0 गया, 2.5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है उसको मीटर पर सेकंड बोलते हैं, या उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो बोलते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो नहीं है, वो मीटर पर सेकंड होता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि उतनी मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक दे दिया कि 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक बात है। तो इसका क्या मतलब है कि 3.2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड 3.2 से इंक्रीज कर रही है। अभी 3.2 थी, फिर क्या होगी? 3.2 और बढ़ जाएगी अगले सेकंड पे, फिर अगले सेकंड पे 3.2 और बढ़ जाएगी। मतलब हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी 3.2 से क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एच.सी. वर्मा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लिए होंगे। 6 पढ़िए आप, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ोगे। 6 पढ़ो, क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकंड। एक ग्राफ दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो एक ग्राफ तुमको छोटा सा दिया है ऐसे, जल्दी से हम आपके लिए बना देते हैं। स्पीड इधर दी हुई है मीटर पर सेकंड में, और इधर क्या दिया? इधर आपको टाइम दिया हुआ है, एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा नहीं दिया हुआ, द स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन। स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको क्या किया? दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये तो स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुमको दे दिया है। क्या पूछा है तुमसे? ही पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल 8, मान लीजिए यहाँ पे 8 सेकेंड हो गया, ये टाइम इधर, टाइम एक्सिस इधर है, तो 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल ये कार की है वो निकालना है। आपको क्या दिया है? स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया है, और 8 सेकंड में ये कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो 8 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी है? 8 सेकंड में अगर ग्राफ से आप देखेंगे तो 8 सेकंड में इसकी स्पीड आई है 20 मीटर पर सेकंड। समझोगे? 8 सेकंड के टाइम में कार की स्पीड 0 से बढ़ के कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड हो गई। अरे भाई, जब कार चलना शुरू करेगी तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी? 0 रही होगी। और 8 सेकंड के टाइम में कार की स्पीड 0 से बढ़ के कितनी हो गई है? 20 हो गई है। 8 सेकंड के टाइम में कार की स्पीड 0 से बढ़ के कितनी हो गई? 20 हो गई। मतलब कि अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो क्या लिखेंगे? v माइनस यू बाई टी। ठीक बात, बहुत बढ़िया, v माइनस यू बाई टी। अब निकालो, v 20 हो गई है, इनिशियली 8 रही होगी। कितना समय लगा ये काम होने में? एक काम होने में 8 सेकंड का समय लगा है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 20/8 आ गया, तो मतलब कितना आ गया? 2.5 सेकंड। मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को पाने में कितना समय लग गया? 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को पाने में समय नहीं है ये, सॉरी, ये एक्सेलरेशन आया ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस 20 मीटर पर सेकंड को पाने के लिए इसने 8 सेकंड में कितने एक्सेलरेशन को अचीव किया है? इसने एक्सेलरेशन को अचीव किया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसने कितने के एक्सेलरेशन को अचीव किया? इसने 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन को अचीव किया है। ठीक बात है। हमें क्या निकालना था कि 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, तो निकाल लो यार। s इक्वल टू क्या होगा? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s बराबर इनिशियल रफ्तार तो 0 थी तो पूरा मर जाएगा, 0 हो जाएगा। हाफ एक्सेलरेशन कितने का आया है? 2.5 को मैं 5/2 रख दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं, 2.5 ही रख देते हैं। इंटू टी स्क्वायर मतलब कितना आ गया? 8 का स्क्वायर। 8 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि 8 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके तुम निकालेंगे आप आंसर, तो आपको मिल जाएगा। तो सॉल्व किया जाए इसको सॉल्व करने पर 64 32 राइट, कितना आ जाएगा ये? 32 इंटू 2.5, 32 इंटू 2.5 80 आएगा क्या? बिल्कुल 80 मीटर। इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया 80 मीटर। ठीक है, ये हमने पहले क्या किया? हमने पहले एक्सेलरेशन निकाला यहाँ पे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर हमने क्या निकाला? फिर हमने डिस्टेंस निकाला जो कि आया 80 मीटर। ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। अब पढ़िए जरा, एक ग्राफ आपको गिवन है, उस ग्राफ से आपको सबसे पहले देखोगे डिस्टेंस निकालना है और साथ में आपको पोजीशन टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
7 पढ़ेंगे, द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t इक्वल टू 0 वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ का एक बहुत अच्छा सवाल है, सवाल नंबर 7 एक बहुत अच्छा सवाल है। समझो, एक तुमको ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब ग्राफ दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं है सॉरी, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया है। ठीक है सर जी, इधर एक्सेलरेशन है, इधर क्या है, इधर हमारा टाइम है, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। एक्सेलरेशन टाइम का क्या किया है, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है, 5 है। एक्सेलरेशन की यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया नहीं, क्या ये फीट पर सेकंड स्क्वायर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फीट में रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीट पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कोई समस्या नहीं है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समय वही है, 0 है, 10 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, और यहाँ पे कितना है, 30 सेकेंड है, और यहाँ पे भी तुम्हारा वही -5 आ जाएगा, -5। अच्छा देखो, समझेंगे क्या कह रहा है कि आपको एक द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर, एक्सेलरेशन टाइम के साथ ऐसे वेरी करता है। क्या कह रहा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड, कार ने 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है। इस कार ने 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है। साथ साथ में वो क्या बनाना है, साथ साथ में हमको कहाँ गया क्वेश्चन, साथ साथ में हमको बनाना है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, एक चीज़ अब जानिए, एक चीज़ जानिए कि हमको अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देता है, कभी भी सवाल में अगर हमको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पता होता है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल लें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया हमको क्या दे देगी, हमें डिस्टेंस दे देगी। अगर हमें AT ग्राफ पता है, अगर उस AT ग्राफ से हम VT ग्राफ निकाल लें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल लें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया हमें क्या दे देती है, डिस्टेंस दे देती है। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन, सवाल नंबर 7 पढ़िए, 7 क्या कह रहा था, द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t इक्वल टू 0 वेरीज with time as shown in figure, find the distance traveled in 30 सेकेंड and the draw position time graph। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देने के बाद आपसे पूछा है कि 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एक बात याद रखना कि जब कभी भी ऐसा सवाल मिलता है ग्राफ वाला, उसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको मिलेगा, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या निकालो, उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, और जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनता है उसकी एरिया हमें क्या दे देगी, उसकी एरिया हमें दे देगी डिस्टेंस। तो आइए ड्रॉ किया जाए इससे, ये हमें गिवन है, हम ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ड्रॉ करना बहुत सिंपल है यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखिए 0 से लेकर 10 सेकंड एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी के बढ़ने की रफ्तार कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट होगा, हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगी। हम ये नहीं करें कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन जो वेलोसिटी के बढ़ने की रफ्तार है वो बढ़ने की रफ्तार कांस्टेंट होगी। मतलब अगर पहले सेकंड में वेलोसिटी 5 से बढ़ी तो दूसरे सेकंड में फिर से 5 से बढ़ेगी, तीसरे सेकंड में फिर से 5 से बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी के बढ़ने का रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कांस्टेंट ऐसे कुछ हो गया। ठीक है, ऐसे बनाया हमने। ठीक, कहाँ तक होगा ये काम, ये 10 सेकंड तक होगा। ये क्या होगा, ये 10 सेकंड तक होगा। सही बात, एकदम सही बात है, क्योंकि यहाँ से 0 से लेकर 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी के बढ़ने की रफ्तार कांस्टेंट है। वेलोसिटी के बढ़ने की रफ्तार, हम ये नहीं करें कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, दूसरा चीज़ हो गया। वेलोसिटी के बढ़ने की रफ्तार कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 10 सेकंड से 20 सेकंड तो कहानी पलट गई, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 कब होता है, एक्सेलरेशन 0 तभी होता है जब वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो भाई वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई 20 सेकंड तक। ठीक, सही बात है सर। 20 सेकंड से 30 सेकंड तक एक्सेलरेशन नेगेटिव में चला गया और कांस्टेंट है, नेगेटिव में गया है, कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट रेट से घट रही है। एक्सेलरेशन के नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि अब वेलोसिटी घट रही है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मतलब वेलोसिटी के घटने की रफ्तार कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी घटेगी और उसके घटने की रफ्तार क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी 30 सेकंड तक। अच्छा सर, वो सब सही है। एक और चीज़ आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है हमको, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमको, या इससे देखिए ये VT ग्राफ है, ऐसे देखो ये V ग्राफ है और T ग्राफ है। हम ये जानते हैं कि जो VT ग्राफ जो हमारा VT ग्राफ है, VT ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, हमें एक्सेलरेशन देता है। हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ, यहाँ लिख देते हैं हम, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमको, गिव्स एक्सेलरेशन, गिव्स एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा हमको, एक्सेलरेशन देगा। तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो जरा निकालते हैं ना, वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो 0 से लेकर 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना है, 5 है। 0 से लेकर 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना रहा है, 5 रहा है। तो अगर यहाँ पे लिखें स्लोप कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मतलब कि स्लोप ऑफ वीटी, एक मिनट, स्लोप ऑफ वीटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे। और स्लोप ऑफ वीटी कैसे लिखेंगे, इस वाले पॉइंट पे अगर स्लोप निकालें तो वेलोसिटी v अपॉन टाइम t इक्वल टू एक्सेलरेशन a। तो वेलोसिटी नहीं पता कितनी है यहाँ पे, यही तो निकालना चाह रहे हैं हम। कितना समय है यहाँ पे, 10 सेकंड का समय है। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है यहाँ पे 5 का है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ 0 से लेके 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट रहा है। निकाल लेंगे, वेलोसिटी कितनी आ गई, 50 फीट पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी आ गई, हमारी सारी दिक्कत का समाधान हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई, 50 फीट पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई, 50 फीट पर सेकेंड आ गई। वेलोसिटी पता चल गया हमको। हमें क्या पता करना था, 0 से लेकर 30 सेकेंड तक का डिस्टेंस। अब इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के अंडर के लिए क्या देती है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड देती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो आपका वीटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ के अंडर की एरिया हमें क्या दे देगी, हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे देगी। भाई तुम्हें पूरी एरिया निकाल लो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा। कैसे निकाल लेंगे, पहले इसकी एरिया निकालो। सब में हैचिंग हो गया, पहले हम इसकी एरिया निकाल, देखो इसकी एरिया निकाल रहे हैं। तो इसकी एरिया कैसे लिखोगे, देखोगे हाफ बेस, ट्रायंगल है, बेस कितने का 10 इंटू हाइट कितने का 50। फिर इसकी एरिया निकालो, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितने की होगी इसकी, 10 सेकेंड 10 की है, इंटू हाइट कितने का 50 का। फिर इस वाले ट्रायंगल का निकालो, हाफ बेस कितने का, वही 10 का, और हाइट कितने की, वही 50 की। ठीक है, तो कितना हो गया ये, इसकी एरिया कितनी आ गई, इसकी एरिया सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगी 2 से हमारे गया 50, 250, 250। इसकी एरिया कितनी आ जाएगी 500, और इस पोर्शन की एरिया कितनी आ गई 250। तो मतलब एरिया अंडर वीटी कर्व इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो कुल एरिया कितनी आई है, 250 प्लस 500 प्लस 250, 250 प्लस 500 प्लस 250 इक्वल टू कितना आ गया, 1000 फीट। मतलब कि 0 से लेके 30 सेकंड तक कितना डिस्टेंस चला, 0 से लेके 30 सेकंड तक, 0 से लेके 30 सेकंड तक जो डिस्टेंस चला है वो 1000 फीट, 1000 फीट चला। तो एक पार्ट का तो आंसर मिल गया। एक और चीज़ सवाल में पूछा, अच्छी वर्मा किताब में देखिए, अपने सवाल नंबर 7 में देखिए, पूछ रहा है ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। अब से पोजीशन टाइम ग्राफ बोला है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं हम, इसको भी ये आप नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, चलो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। मतलब मैं पोजीशन टाइम ग्राफ एक्सटी ग्राफ बनाना है। आइए हम एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे हो गया एक्सटी ग्राफ, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ किया जाए एक्सटी ग्राफ। तो इधर x हो गया, इधर टाइम t हो गया। जरा देखो एक्सटी ग्राफ, शुरू में वेलोसिटी देखिए, शुरू में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। शुरू में वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा होगा, ऐसे बिल्कुल सही सर। शुरू में वेलोसिटी बढ़ी, डिस्प्लेसमेंट इससे क्या हो गया, ऐसे बढ़ा। एक्सटी ग्राफ, अरे वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने का रेट भी बढ़ा होगा, तो ऐसे दिखाएंगे। अब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी तो क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो कांस्टेंट वेलोसिटी को एक्सटी ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन से दिखाना पड़ेगा, ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो गई। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो मतलब कि वेलोसिटी कब, भाई वेलोसिटी होती क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के रेट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। देखो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट के रेट में कोई सीधा लाइन है, मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट के रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और फिर यहाँ पे क्या हो रही है, वेलोसिटी देखो घट रही है, तो घटेगी तो थोड़ा छोटा बनाया जाए तब हो पाएगा, जगह की थोड़ी कमी है। ये यहाँ से यहाँ तक, फिर स्ट्रेट लाइन और वेलोसिटी घटेगी, तो ये ऐसे, ये ऐसे देखिए, ऐसा कर्व आपका बनेगा। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 250 आया है, तो 250 फीट ट्रेवल किया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ट्रेवल किया, देखो कितना आ गया, 250 प्लस 500 मतलब 750। ये यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल किए हैं, 750 हो गया। फिर यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 750 के बाद फिर से 250 किया है, तो मतलब सबसे ऊपर कितना हो गया, यहाँ पे टोटल 1000,
समय भी लिख दें, 250 में कितना समय, 10 सेकंड का समय, यहाँ पे कितने का समय, 20 सेकंड का समय, यहाँ पे कितने का समय, 30 सेकंड का समय। देख लीजिएगा कैसे बना दिया है। पहले वेलोसिटी यहाँ पे क्या बढ़ रही थी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ भी बढ़ेगा। अरे वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का रेट बढ़ा। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट का रेट एकदम फिक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, अरे यार वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब डिस्प्लेसमेंट एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, एकदम स्थिर, एकदम कांस्टेंट होगी। मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई मतलब डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने का रेट कांस्टेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट का रेट कांस्टेंट दिखा दिए। फिर वेलोसिटी घट रही है, जब घटी तो डिस्प्लेसमेंट का रेट क्या हो गया, कर्व बन गया, ढुलता हुआ पैराबोला। और देखो यहाँ पे जब है ये तो 250, यहाँ पे जब है तो कितना 500 चल चुका है तो 750, फिर यहाँ पे 1000 इतना फीट चला है 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड पे।